डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम गाए बगाए आपको अपडेट करते रहते हैं एमबीबीएस पीडीएस एडमिशन 2025-2026 सेशन के हवाले से, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है वो एक नोटिस निकला है स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से कि 5 से ज़्यादा लिस्टें जो है मेरिट लिस्टें वो यूएचएस नहीं लगाएगी। लेकिन ये जो नोटिस निकला है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से है, एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के हवाले से। उन्होंने एक नोटिस निकाला था कि जो प्राइवेट एडमिशन होंगे एमबीबीएस और बीडीएस के 25/10 को, तो उसकी रिवीजन के अंदर 26 दिसंबर को एक और नोटिफिकेशन निकला है कि यूएचएस जो है प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस और बीडीएस के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 5 लिस्टें जारी करेगी। पहली लिस्ट उसकी आ चुकी हुई है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लिस्ट। जो ही 5 लिस्टें मुकम्मल होंगी, यूएचएस जो है वो अब फिर उसके बाद छठी लिस्ट जो है वो नहीं जारी करेगी। प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो 5वीं जो लिस्ट होगी वो आखिरी लिस्ट होगी। हाँ, अलबत्ता जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर लिस्टें आती रहेंगी और ये 1 दर्जन से ज़्यादा लिस्टें भी हो सकती हैं। तो उसकी अगर 5 लिस्टें लगने के बाद अगर किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर कोई सीट खाली हो जाएगी तो उसका प्रोसीजर भी इस नोटिस के अंदर वाज़ेह किया गया है कि फिर 5 लिस्टों के बाद उस मुतल्लिका यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज को ये अख्तियार दे दिया जाएगा कि वो खुद से अपना पोर्टल ओपन करें और ये अप्लाई कर वो पोर्टल ओपन करेंगे और उसमें फिर स्टूडेंट्स जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे, या उस पोर्टल के थ्रू अगर उनके पास एप्लीकेशन आई हुई होंगी तो उनको वो फिर अपग्रेड कर सकेंगे खुद से, या नई एप्लीकेशन भी वो ले सकेंगे। उन एप्लीकेशन की बुनियाद के ऊपर वो एक जो बेसिक क्राइटेरिया है एफएससी के मार्क्स का और एमडी कैट के मार्क्स का, उसको ऊपर वो स्टूडेंट्स की वो लिस्ट बनाएंगे, वो एक वेट करेंगे लिस्ट, वो लिस्ट फिर फाइनलाइज करेंगे। जितनी भी उनकी सीटें खाली होंगी, फ़र्ज़ किया कि उनकी 25 सीटें खाली हैं तो वो 25 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वो सिलेक्ट करेंगी। लेकिन उस सेलेक्ट करने के बाद वो अपनी लिस्ट फिर यूएचएस को ही भेजेंगी क्योंकि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी यूएचएस ही है। तो 5 लिस्टों के बाद फिर एक मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज को एक अख्तियार दे दिया गया है कि वो अगर उनकी सीटें फिल नहीं हो पाती तो वो खुद से पोर्टल ओपन करके खुद से जो है ना सीटें फिल करेंगे। लेकिन वो लिस्ट फिर यूएचएस को भेजेंगे, यूएचएस फिर उसको वेरीफाई करेगी कि ये ओरिजिनल है नहीं है, इसमें किसी किस्म की प्लेजरिज्म तो नहीं है। उसके बाद फिर यूएचएस जो है वो उनको अपने एडमिशन पोर्टल के अंदर लेगी। उस पोर्टल के अंदर लेने के बाद फिर वो पीएमडीसी को जो है ना उनके नाम भेजेगी बाकी उन स्टूडेंट्स के साथ जो ऑलरेडी यूएचएस के थ्रू उन 5 लिस्टों के अंदर एडमिशन ले चुके होंगे। तो ये उन्होंने एक चेंज किया है, तब्दीली की है कि बजाय बार बार यूएचएस ही लिस्टें लगाती रहे तो प्राइवेट वालों को एक एज दे दिया गया है कॉलेजेस को और स्टूडेंट्स को कि वो खुद से जो है ना एक यूँ समझे कि एक लीवरेज रख दी गई है कि ताकि वो अपनी सीटें जो है ना अगर उनकी कोई अनफिल्ड रहती हैं तो वो उसको फिल कर सकें। तो ये एक चेंज थी, अपडेट थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। ये आपके साथ नोटिफिकेशन भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। अब वीडियो के एंड के ऊपर ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को इजाज़त दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डॉक्टर रियाज खरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।